गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के रोबोटिक डॉग को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी तर्क वितर्क चल रहा है। कहीं टेक्नोलॉजी पर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं पूरा ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। इसी बीच अनुराधा तिवारी जैसे लोग जो जनरल कास्ट के लिए सेपरेट स्टेट की मांग जैसे मुद्दे उठाते हैं, अचानक इस पूरे इशू में रिजर्वेशन का एंगल ले आते हैं। उनका कहना है कि आई समिट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खड़ा नहीं उतर पाया और इसके पीछे भारत की रिजर्वेशन पॉलिसी जिम्मेदार है, जो अलेजेडली हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स को देश छोड़कर बाहर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने पर मजबूर करती हैं। तो ऐसे में गलगोटियाज जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन एंगल पर थोड़ा फैक्ट चेक करते हुए हम बता दें कि ये बात पूरी तरह सही भी नहीं है और पूरी तरह गलत भी नहीं है। सिस्टम थोड़ा नुआंस्ड है। तो दरअसल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज जैसे आईआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस मैंडेटरी होते हैं। फुली प्राइवेट अनएडेड यूनिवर्सिटीज में नेशन वाइड लेवल पर ऐसी कोई ऑटोमेटिक ऑब्लिगेशन नहीं होती, इसलिए एडमिशंस ज्यादातर मेरिट, एंट्रेंस एग्जाम्स, मैनेजमेंट कोटा, स्पोर्ट्स, एनआरआई जैसे क्राइटेरिया पर होते हैं और फैकल्टी हायरिंग भी ज्यादा ऑटोनॉमस होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(5) गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस छोड़कर मे भी रिजर्वेशंस लागू कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को वैलिड माना है और प्रॉब्लम यह है कि सेंटर ने अब तक कोई ऑल इंडिया लॉ पास नहीं की, इसलिए यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट्स अपने अपने लॉज बना सकती है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे स्टेट्स में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को स्टेट गवर्नमेंट के रिजर्वेशन ऑर्डर्स फॉलो करने के प्रोविजंस हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अनइवन होता है। कहीं पार्शियल कोटास, कहीं स्कॉलरशिप्स और कहीं सिर्फ गाइडलाइंस तक सीमित। और गलगोटियाज यूनिवर्सिटी जैसे यूपी के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफिशियली कहते हैं कि वो स्टेट नॉर्म्स फॉलो करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर एडमिशंस लार्जली मेरिट एंट्रेंस बेस्ड होते हैं। मैनेजमेंट कोटा भी होती है और पब्लिक यूनिवर्सिटीज जैसे रिजिड कास्ट कोटास जनरली नहीं दिखते। फैकल्टी हायरिंग भी मोस्टली मेरिट ड्रिवन होती है, इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशंस हो सकती है, लेकिन वो नेशनल डिफॉल्ट नहीं है। अगर होती भी है तो स्टेट पॉलिसी के अंडर होती है, ना कि ऑटोमेटिकली हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। इसलिए बिना कॉन्टेक्स्ट के कोटा इनकम्पिटेंस जैसे क्लेम्स ओवर सिंप्लीफाइड और मिसलीडिंग होते हैं। और इसी बीच एक बड़ी अफसोस वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर देश का एक ऐसा वर्ग बैठा है जो भारत में चल रहे बाकी सारे इंडिजिनस एआई एफर्ट्स और रेवोल्यूशन को पूरी तरह नजरअंदाज करके इतने बड़े नेशनल लेवल इवेंट को इग्नोर कर देता है। सारा फोकस जानबूझकर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गलगोटियाज यूनिवर्सिटीज पर ला दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सरकार को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ऐसी सिलेक्टिव नेगेटिविटी से वो सिर्फ केंद्र सरकार पर नहीं बल्कि पूरे देश की ग्लोबल इमेज पर सवाल खड़े कर देते हैं। जब दुनिया भारत के ये इकोसिस्टम को देख रही होती है, तब हम खुद ही अपने अचीवमेंट्स को डार्क शेड में पेंट करने लगते हैं और यही बात सबसे ज्यादा चिंता की है।